इस श्लोक का पिछले श्लोकों से संबंध है, तो थोड़ा पिछले श्लोकों को हम देखेंगे। श्लोक क्रमांक 67 से श्लोक 72 में भगवान ने बताया कि भगवत गीता को पढ़ना और इसको सीखना कितना महत्वपूर्ण है। हमने पीछे बहुत ही दो महत्वपूर्ण श्लोकों को पढ़ा। अगर पूरी भगवत गीता हमें समझ नहीं आती है, और अगर ये दो श्लोक हम इनको पूरी तरह से हम समझ जाते हैं, इन श्लोकों को हम अगर अपने जीवन में हम उतारते हैं, है ना, इनकी शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो हम अपने मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। दो श्लोक उनसे 18.65 एंड 18.66। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामयि वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रेयसी और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये दो श्लोक हैं। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं भक्त और एक होते हैं असुर। तो असुर लोग क्या करते हैं? असुर लोग देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं, दुर्गा के पास जाते हैं, माँ काली के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं और अन्य अन्य देवताओं के पास जाते हैं। क्यों? वरदान प्राप्त करने के लिए। और इनको वरदान जो है वो प्राप्त भी हो जाते हैं। फिर ये असुर क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये जो जो भोली भाली जनता है, जीवात्मा को ये सताते हैं। और ये जो देवता गण हैं, ये भी अगला परिणाम देखे बिना, क्या इस मैं जो वरदान दे रहा हूं, इसका फल क्या प्राप्त होगा, इसका परिणाम क्या निकलेगा, ये देखे बिना ये तथास्तु, ठीक है जैसा मांगा। हिरण्यकशिपु वरदान दे दिया, परंतु जब हिरण्यकशिपु ताने लगा जनता को, त्राही त्राही जब मचने लगी, उस समय ये दौड़े दौड़े गए भगवान विष्णु के पास। देवता वरदान तो दे देते हैं, लेकिन फिर, है ना, भगवान के पास दौड़ते हैं कि हमें बचाइए। फिर भगवान इनका आकर के या तो अपने पूर्णांश को भेजते हैं, या अंशों को भेजते हैं, या अंश कलाओं को भेजते हैं, या फिर भगवान कृष्ण खुद आते हैं कंस आदि देवताओं, दुर्योधन आदि दुष्टों को मारने के लिए। भगवान राम आते हैं रावण को मारने के लिए, है ना। लेकिन जो भक्त होता है वो केवल भगवान कृष्ण का आश्रय लेता है, उसको बाकी कुछ नहीं चाहिए। ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता, बा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्तिर अहै तू की तो वही। उसको सिर्फ भगवान की भक्ति चाहिए, उसको धन नहीं चाहिए, जान नहीं चाहिए, है ना, ये लोग नहीं चाहिए जो इकट्ठे होकर के वाहवाही करें, ना उसको कोई सुंदर स्त्री चाहिए, है ना? उसको सिर्फ जन्म जन्मांतरों से वो भगवान का भक्त जो है, उसको भक्ति चाहिए। तो इसके बाद भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त धर्मों को त्याग करके मेरी शरण ग्रहण करो। इस दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे धर्म हैं,
परिवार का धर्म है, कुल धर्म है ना, समाज के प्रति धर्म, देश के प्रति धर्म। ये छोटे मोटे धर्मों को छोड़ करके हमें परो धर्म को अपनाना चाहिए। परो धर्म क्या है? जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति। हम लोगों की स्वाभाविक स्थिति क्या है? जीवेर सब रूप है कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के नित्य दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। तो हमारा एकमात्र ये धर्म होना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करें। श्री प्रभुपाद एक कथा सुनाते हैं। एक पंचायत में, एक पंचायत होती है, ग्राम ग्राम हर गांव में एक पंचायत होती है। तो उसमें एक एक आदमी था। तो उस आदमी की इच्छा थी कि जो अच्छा, जो श्रेष्ठ आदमी होगा मैं उसकी सेवा करूंगा। ये श्री प्रभुपाद खुद इस कथा को सुनाते हैं, मैं आपको सुना रहा हूं। तो उसने देखा, उस आदमी ने, कि ये जो सरपंच है, ये इसका सब बोलबाला है, सब सब आ करके इसको प्रणाम कर रहे हैं, है ना। और ये सारे जो लोगों का जो समस्याएं हैं उनको भी ये सुलझा रहा है। तो इसलिए उसने सोचा कि मुझे इसकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि ये श्रेष्ठ आदमी है और मुझे श्रेष्ठ आदमी की सेवा करनी। कुछ दिन बाद उसने देखा कि सरपंच जो है अपना जो बैग उठा करके तहसीलदार के पास जाता है। तो वो जो सेवक था वो पूछता, आप कहाँ जा रहे हो? तो बोला, नहीं मैं तहसीलदार के पास जा रहा हूँ। तो पूछता है कि क्या वो आपसे श्रेष्ठ है? तो सरपंच बोलता कि हाँ, हम बहुत सारे, जो हर गांव का सरपंच जो है वो वहां जाता है, वो हमसे श्रेष्ठ है। तो वो आदमी बोलता भी, मुझे तो श्रेष्ठ आदमी की सेवा करनी है, मुझे भी ले चलो और मुझे, मैं उसकी सेवा करूंगा, मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा। तो वो आदमी तहसीलदार के पास जाता, वहां सेवा करता है। कुछ दिन बाद देखता कि वो तहसीलदार अपना बैग भर के, है ना, टैक्स वगैरह भर के, वो एक छोटे राजा के पास जाता है ना। रियासतें होती थी पहले, वहां जाता है। तो वो आदमी तहसीलदार को पूछता कि आप कहाँ जा रहे हो? बोला, भाई मैं राजा के पास जा रहा हूँ, छोटा राजा है, उसको टैक्स भरना है। तो बोलता, क्या वो आपसे श्रेष्ठ है? बोला, हाँ, हम बहुत सारे तहसीलदार उसके पास जाते हैं, वो हमसे श्रेष्ठ। तो बोला, मुझे भी वहीं जाना है, मैं तो श्रेष्ठ आदमी को ढूंढ रहा हूँ। बोला, ठीक है, तुम भी जाओ उधर। वो छोटे राजा के पास चला जाता है, वहां पे वो उसकी सेवा करने लगता है। अब कुछ दिन बाद छोटा राजा भी अपना बैग भरता है, जाके जो देश का जो बड़ा राजा होता है उसके पास चला जाता है ना। अपना रथ तैयार करता है और उस रथ में जाता है। तो राजा उस राजा को पूछता कि आपसे भी श्रेष्ठ कोई है? बोला, हाँ, मुझसे भी श्रेष्ठ है, मैं वहीं जा रहा हूँ, चलो आप भी। तो वो सेवक उस बड़े राजा के साथ होके रथ में बैठ जाता है पीछे। वो राजा बांके बिहारी मंदिर में आता है। वहां वो राजा बोलता है सेवक को, यही सबसे श्रेष्ठ है, इनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है ना? ये पूरे जगत में सबसे श्रेष्ठ यही है ना? तो कहने का मतलब क्या है? ये जो छोटे मोटे, इस कथा से हम क्या समझते हैं? प्रभुपाद बोलते हैं कि इस संसार में अनेक छोटे मोटे जो देवता हैं, लेकिन भगवान जो है वो सबसे बड़े हैं। जैसे भगवान ने विश्व रूप दिखाया, तो अर्जुन ने देखा कि सभी देवतागण, है ना, ब्रह्मा जी, शिव जी, है ना, समस्त देवताओं को विश्व रूप में अर्जुन ने देखा, है ना। तो अर्जुन बोलते हैं, पश्यामि देवान तब देव देहे सर्वान स्तया भूत विशेष संगान
ब्रह्मावन ईशम कमलासनस्थम ऋषिम च सर्वान उर्गान च दिव्यान। कि हे कृष्ण, हे भगवान, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को देख रहा हूँ, ब्रह्मा, शिव जी, समस्त ऋषियों को मैं देख रहा हूँ, है ना। तो उस दिव्य सर्पों को मैं देख रहा हूँ। तो कहने का अर्थ क्या है, ये छोटे मोटे जो देवता हैं ये भगवान के क्या हैं, सारे अंश हैं। प्रभुपाद एक प्राइम मिनिस्टर का उदाहरण देते हैं। प्राइम मिनिस्टर जिस तरह अपने ऑफिस में होते हैं तो वो सबसे औपचारिकता के उनका संबंध होता है ना, पार्लियामेंट में, है ना, सबसे मिलते हैं, सब उनको प्रणाम करते हैं, मुख्यमंत्री सब वगैरह आते हैं। लेकिन जब ये प्राइम मिनिस्टर घर में आते हैं तब उनका संबंध कैसे होता है, उनके वहाँ माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, वहां पर उनका संबंध जो है बड़ा प्रेममयी होता है संबंध, है ना। वहां पे उनका संबंध उस पार्लियामेंट की तरह नहीं होता, वहां पे बड़ा प्रेम से वो रहते हैं। इसी तरह भगवान जब विराट रूप अपना विश्व रूप दर्शन देते हैं तो कहते हैं कि वो पार्लियामेंट की तरह उनका विश्व रूप दर्शन। लेकिन जब वो द्विभुज रूप में, है ना, भगवान कृष्ण जब लीलाएं करते हैं, गौओं को चराते हैं, वह इनको गोपियों के संग लीलाएं करते हैं, तो इस सब रूप को देख करके हम लोग जो है ना, साधारण मानव जो है, मनुष्य जो है, हम लोग उनके प्रति आकर्षित होते हैं, भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं, है ना? और अर्जुन भी, जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा तो अर्जुन भी डर गया था। अर्जुन ने डर के मारे बोला भी नहीं कृष्ण, मुझे इस रूप को अब आप हटा लो और मुझे वही द्विभुज रूप दिखाओ जो आपका सौम्य रूप है ना, जो जिसमें आप मोर पंख लगा के, कलगी लगा के मोर पंख के और बांसुरी लिए धारण करते हैं, मुझे तो वही रूप अच्छा लगता है। तो इस तरह जब हम भगवान की ओर आकर्षित हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तो हम समस्त धर्मों को छोड़ करके, त्याग करके भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य, कृष्ण की शरण लेते हैं। उसके आगे भगवान ने बताया कि गीता हमें क्या सिखाती है। जो लोग भगवान की कि गीता किसको नहीं सिखानी चाहिए, जो लोग भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान के ईर्ष्या करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान से प्रेम नहीं करते, उन उन अयोग्य व्यक्तियों को गीता का ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये यही अयोग्य व्यक्ति जो हैं वो भगवान कृष्ण के प्रति उल्टी सीधी बातें करते हैं, है ना, भगवान का मजाक उड़ाते हैं, भगवान को गलत बोलते हैं। इससे क्या होगा, जिसने किसी ने इन अयोग्य व्यक्ति को ज्ञान दिया है ना, उसका वो उसके उससे भी अपराध होगा, और जिसको ज्ञान दिए जो योग्य व्यक्ति है वो तो अपराधी होगा ही होगा, है ना? तो जैसे 10 नाम अपराध में 9वां नाम अपराध हम बताते हैं, अश्रद्धालुओं को भगवान नाम की महिमा का वर्णन करना। तो ये अयोग्य व्यक्तियों को, अश्रद्धालुओं को ये भगवत गीता का ज्ञान जो नहीं देना चाहिए। प्रभुपाद एक बार बता रहे थे, कहीं सुना है मैंने, कि ये पुस्तक वितरण आजकल चला हुआ है, भगवत गीता का वितरण चला हुआ। तो कभी कभी क्या होता है, कहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कि एक पुस्तक ले लो, लेकिन उसके पास पैसे नहीं, तो बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं, तो हम दया बस उसको ऐसे ही फ्री दे देते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो भी, उसमें योग्यता हमने देखी नहीं, हमें नहीं पता योग्य व्यक्ति है वो भगवत गीता लेने का पात्र है, योग्य पात्र ये नहीं है ना। उसने ले ली फ्री वाली बुक, है ना, और आगे जा करके
उसने वो बुक 50 रुपए में बेच, जो 250 रुपए की बुक कोई 50 रुपए में देगा तो वो ले ही लेगा। और वो व्यक्ति क्या करता है, फिर जाके शराब की दुकान में शराब पीता है। इसलिए वो भी अयोग्य व्यक्ति है। अगर हमने ऐसे किसी को फ्री में देनी ही है तो हमें समझना चाहिए कि क्या उसमें योग्यता है भगवत गीता पढ़ने की। तो इससे भी प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें जो है वो बचना चाहिए। भगवत गीता किसके लिए है? भगवान खुद भगवत गीता में कहते हैं 4थे अध्याय में, सा एवायम मया ते यद्य योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तो असी में सखा चेती रहस्य ही एतत् उत्तमम। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, है ना। तो तुम भक्त हो, मेरे अनन्य भक्त हो, इसलिए तुम इस ज्ञान को समझ सकते हो, है ना। दूसरा कोई अन्य नहीं समझ सकता, क्योंकि उस समय बड़े बड़े ज्ञानी थे, है ना, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, है ना। लेकिन भगवान ने किसको चुना? भगवान को पता है कि मेरा भक्त कौन है ना? अर्जुन को पात्र चुना। और वो भी किसको ज्ञान देना चाहिए? जो सुनने के लिए तैयार है। जो सुनने के लिए तैयार नहीं है उसको ये गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए। अर्जुन किन परिस्थितियों में सुनने के लिए तैयार था? देखिए, दोनों तरफ से युद्ध में बिगुल बिगुल के शंखनाद हो चुका था। शंखनाद का मतलब युद्ध जो है वो शुरू है। एक बार शंख ध्वनि हो गई तो युद्ध शुरू। उन परिस्थितियों में भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, पर अर्जुन नहीं डरा। अर्जुन इससे नहीं डरा कि युद्ध शुरू हो चुका और कहीं मुझे कोई तीर ना लग जाए, है ना। इन परिस्थितियों में अर्जुन ने ज्ञान ग्रहण किया। तो कहने का अर्थ प्रभुपाद क्या कहते हैं, भी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, है ना? हम लोगों में कई सुख दुख आते हैं, तो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें इस गीता के ज्ञान को अगर कोई दे रहा है तो हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। आजकल गीता मैराथन चल रहा है ना। तो कई लोगों के पास जाते हैं, बोलते हैं नहीं जी हमारे पास तो बहुत पुरानी बुजुर्गों की गीता रखी हुई है, या हमने इस्कॉन से ही हमें दे के गए हैं। हालांकि उनके पास गीता होती नहीं है, लेकिन कहते हैं नहीं चाहिए। क्यों? असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन जिनको हम, कोई ऐसा भी होता है जो ले लेता है गीता, बहुत सारे लोग लेते हैं। तो अगर जिसको गीता दी हमने और जिसने गीता दी उसको, अगर जिसको दी वो उसको खोल करके उसका अध्ययन करता है, उसको पढ़ता है और उसका मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है, वो भक्तों के साथ जुड़ता है और भक्त बनता है ना। तो भगवान उससे बड़े खुश होते हैं और खासकर उससे प्रसन्न होते हैं जिसने उसको गीता दी, है ना। तो ये जो गीता का जो मैराथन है, प्रभुपाद बोलते हैं कि कैसे भी किसी भी स्थिति में हमें इसको भी नहीं रोकना चाहिए, है ना। प्रभुपाद जब विदेश में गए, अमेरिका में जब गए, तो प्रभुपाद ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना की उनसे कि आप लोग मेरी सहायता कीजिए, मैं गीता का ज्ञान बांटने आया हूं, है ना। आप लोग सुनिए मैं जो कह रहा हूं, है ना। तो फिर सुना, लोगों ने सुना, भक्त बने, है ना। और आज पूरे संसार में, है ना, ये भगवत गीता का प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा, पढ़ी जा रही है। सबसे ज्यादा विश्व में पढ़ी जाने वाली भगवत गीता किताब है ये, है ना, पुस्तक है, ग्रंथ है, दिव्य ग्रंथ है। तो भगवान उस व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं जो गीता को पढ़कर भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन की इस वार्तालाप को ज्ञान यज्ञ कहा गया है ना। इससे पहले भी हमने 4थे अध्याय में पढ़ा था, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे,
स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यथता संसिता व्रता। कभी कभी लोग दान देते हैं, कोई धन देते हैं, अनाज देते हैं, है ना, कोई धर्मशाला खोल देते हैं, गरीबों को कंबल बांट देते हैं सर्दियों में। ये द्रव्य यज्ञ हो गया। लेकिन ज्ञान यज्ञ का अर्थ है भगवत गीता को सुनकर, उसको खोलकर, पढ़कर उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना, है ना, ये ज्ञान यज्ञ है। और ये सब यज्ञों से श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ से भगवान के प्रति हमारी प्रीति जो है वो बढ़ती है। तो भगवत गीता को सुनने वालों को क्या लाभ प्राप्त होता है, ये हमने पिछले श्लोक में पढ़ा। यदि कोई व्यक्ति ईर्ष्या रहित होकर प्रेम सहित भगवत गीता को पढ़ता है तो उसके समस्त पाप कर्म जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद वो शुभ लोकों में जाता है। कुछ लोग भगवत गीता की क्लास में आते हैं, सुनते हैं, लेकिन भगवत गीता को खोलते नहीं है। कभी भी घर में जा करके क्लास में आए, उसमें खोल ली, फिर क्लास के बाद बंद, फिर जब दूसरी अगली कभी क्लास होगी तो उस समय वो भगवत गीता फिर खोलते हैं, फिर उसके बाद फिर हफ्ता भर वो बंद रहती। इससे क्या होते हैं, उस आदमी की भौतिक इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं, है ना, जैसी की तैसी ही भौतिक इच्छाएं रहती हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि ये भगवान भगवत गीता में भी श्लोक में कहते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि कुछ लोग जो दर्शन करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, क्लास चली हो तो उसको भी सुनते हैं, है ना। बेशक वो भगवान की हर रोज नहीं आते, लेकिन हफ्ते में एक बार आते हैं, तो उसके लिए भगवान क्या कहते, तात्पर्य में भगवान क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कम से कम सुना है, भगवत गीता को सुना है, मंदिर में आए हैं, मंदिर में दर्शन किया है, तो उन लोगों को भगवान क्या कहते हैं, पुण्य कर्मणा मद भक्ता नाम लोकान समूहान प्राप्नुयात्। ऐसा व्यक्ति पुण्य लोकों में जाता है ना, उसने कम से कम सुना है, मंदिर में आया है, मेरे दर्शन किए हैं। बेशक उसकी जो जो इच्छाएं हैं वैसी की वैसी रही, लेकिन कम से कम उसने भगवत गीता को सुना है ना, तो वो पुण्य लोकों को जाता है। और पुण्य लोक कौन से हैं, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक से ऊपर भी जितने लोक है, महर लोक, तप लोक, जन लोक, सत्य लोक, इनमें सारे पुण्य आत्माएं रहती हैं, है ना, ऋषिगण रहते हैं, बड़े बड़े मुनि, है ना, तपस्वी, है ना, चार कुमार, है ना, तो इन लोकों में वो जाते हैं। और अगर वहां पे ये पहुंच गए तो वहां पे अगर भक्ति उन्होंने कर ली, भक्ति नहीं छोड़ी, तो ये लोग जो है वहां से ऊंचे उठते उठते ये भगवान के धाम को भी प्राप्त करते हैं। और अगर किसी ने गंभीरता पूर्ण सुनी है भगवत गीता और अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को उतारा है ना, तो आचरण किया है, तो वो सीधा व्यक्ति कहाँ जाएगा, भगवान के धाम को वो जाता है। आगे अगर कोई पुण्य आत्मा होगी तो वह अवश्य भगवान के पास जाएगी। हम सब भी पुण्य आत्मा हैं और बनने की कोशिश कर रहे हैं, अगर नहीं बने हैं तो बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हजारों लाखों लोगों में हम लोग चुनिंदा लोग होते हैं जो भगवत गीता की क्लास सुनने में रुचि लेते हैं, है ना, नहीं तो बहुत सारे लोग ग्रुप में हैं, लेकिन गिने चुने लोग ही आते हैं। शील वेद व्यास जी इसका ये जो शास्त्र हैं उनका खूब अध्यापन कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। उनके एक शिष्य हैं जैमिनी ऋषि,
जैमिनी ऋषि ने एक बार उनको बोला कि हे गुरुदेव, आप इतना ध्यान कर रहे हैं, इतना शास्त्रों को, है ना, अध्यापन कर रहे हैं, और आपका जो सेहत है वो दिन प्रतिदिन आप सूख रहे हैं, आप खाना भी नहीं खाते हैं, खा पी भी नहीं रहे हैं, है ना, और इसका जो परिणाम आपको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है ना, कोई कोई इसका मतलब कोई किसी को रुचि भी नहीं हो रही है आपके शास्त्र पढ़ने में, तो ये जैमिनी ऋषि ने प्रश्न पूछा, फिर आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? तो वेद व्यास जी पहले दिन नहीं बोले, दूसरे दिन नहीं बोले, तीसरे दिन वेद व्यास जी बोले कि देखिए जैमिनी जी, इस दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग जो है भोगों में लगे हुए, इन करोड़ों लोगों में से कोई अगर एक जिसकी जिसकी भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाएगी, तो मैं उस एक आदमी के लिए ये ग्रंथ लिख रहा हूं, है ना, कम से कम एक आदमी जो है वो भगवान की धाम में जाने का अधिकारी बनेगा, मैं उसके लिए लिख रहा हूं। तो इतने शास्त्र दिए हैं हमें, वेद व्यास जी ने इतने शास्त्र दिए हैं, है ना, उन्हीं शास्त्रों को पढ़ करके हम भी समझ रहे हैं कि हमारा इस जीवन में क्या लक्ष्य है, इस मनुष्य योनि में हमारे आने का क्या मतलब है। केवल इसी जीवन में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, है ना। परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते थे कि लोग कमेंट्स करते हैं कि भगवत गीता वितरण करने से क्या होगा, है ना, तो वो कहते थे कि आप लोग इतने सारे बैठे हुए हैं, आप कैसे इस भक्ति में आए हैं, है ना, क्या चीज आप पढ़ करके आए हैं? भगवत गीता पढ़ करके आए हैं, शास्त्र को पढ़ करके आए हैं, भगवत गीता कहीं ना कहीं मिली है आपको, तो उसको पढ़ करके आपने ज्वाइन किया है इसको, है ना। ऐसे कई लोग मिलेंगे, है ना, जो भगवत गीता हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको खोलते हैं और उनको पढ़ करके श्री प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़ करके उनकी भगवत गीता के ऊपर श्रद्धा हुई, है ना, और वो भक्त बने, है ना। इस तरह कई लोग, जो हजारों लोग इस्कॉन के साथ जुड़ रहे हैं, वो इसी तरह पढ़ करके ही, है ना, भगवत गीता पढ़ करके ही वो इस्कॉन के साथ जुड़ रहे हैं। आज के श्लोक में भगवत गीता के टीचर हैं भगवान कृष्ण, और अर्जुन एक स्टूडेंट है, और ऐसे भी इस भौतिक संसार में भी हम देखते हैं, जब एक टीचर, है ना, अपने स्टूडेंट को कुछ पढ़ाता है, तो पूछता है अंत में कि क्या जो मैंने पढ़ाया तुम्हें समझ आया? इसी तरह भगवान भी एक बहुत अच्छे टीचर हैं, है ना, उच्च कोटि के टीचर हैं, अपने स्टूडेंट को पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? ये पार्थ, क्या मैंने जो तुम्हें बताया तुमने ध्यान पूर्वक सुना क्या? एकाग्रचित होकर सुना क्या? क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हो गया? अर्जुन का अज्ञान क्या था? मैं अपने गुरुजनों को नहीं मारूंगा, मेरे सगे संबंधी हैं, मैं इनको नहीं मारूंगा जी, मुझे तो पाप लगेगा, है ना, ये अज्ञान था। तो भगवान क्यों पूछ रहे हैं अर्जुन से कि तुमने जो बताया क्या तुम समझ गए? क्यों पूछ रहे हैं? कि इसलिए पूछ रहे हैं, अगर अर्जुन ढंग से समझ गया तो अर्जुन जो है वो युद्ध करेगा, है ना, और अगर अर्जुन बोलता है कि हे केशव, हे कृष्ण, मैं अभी तक कुछ समझा नहीं, है ना, तो आचार्य गण क्या बोलते हैं, प्रभुपाद भी बोलेंगे आगे तात्पर्य में, तो भगवान फिर से दोबारा से, या तो विशेष जो उसको समझ नहीं आया या वो बताएंगे, या फिर पूरे की पूरी भगवत गीता 18 अध्यायों को दोबारा से समझाने के लिए भगवान तैयार हैं, है ना। ये ऐसे टीचर हैं भगवान, है ना। जिस तरह हम भी बार बार, दूसरी बार हमारा रिवीजन है, हम भी बार बार भगवत गीता को, है ना, पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आता। क्यों?
क्योंकि हम अज्ञानी हैं। अर्जुन तो ज्ञानी था, एक ही बार में पूरी गीता को समझ गया, है ना। आगे आएगा नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, है ना, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति वापस आ गई, है ना, ये सब आपकी कृपा से हुआ। लेकिन हम तो अज्ञानी हैं, इसलिए हम बार बार गीता को पढ़ करके ज्ञानी बनेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अज्ञानी रहेंगे, हम भी ज्ञानी बनेंगे अर्जुन की तरह। हमारा भी ज्ञान जो है, अज्ञान अज्ञान जो है हमारा नष्ट होगा, और हम भी ज्ञानी बनेंगे। तो भगवान की इच्छा थी कि मेरे वचनों से अर्जुन के अज्ञान को मैं मिटाऊंगा, और उसके मोह को दूर करके अर्जुन को निमित्त बना करके मैं धर्म की स्थापना करूंगा, है ना। तो इस तरह भगवान से तो हम नहीं सीख सकते हैं, लेकिन भगवान का ही ग्रंथ है, भगवान के प्रतिनिधि से हमें ये जो ज्ञान है वो सुनना चाहिए। तो जब प्रतिनिधि से सुनेंगे, है ना, शिष्य गुरु शिष्य परंपरा से सुनेंगे, तो ये हमारा जो अंधकार है, ज्ञान का अंधकार है, वो बाहर आ सकता है, वो मिट सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि भगवत गीता को सुनकर जो प्रभाव अर्जुन के मन में हुआ, उसका अज्ञान उसका जो खत्म हुआ, मोह खत्म हुआ, उसी प्रकार हमारा भी अज्ञान और मोह जो है वो नष्ट हो जाएगा, अगर हम ध्यान पूर्वक इसको अगर सुना है तो, है ना। हमारा मोह क्या है? मैं ये शरीर हूं, मैं इस समाज का हूं, मैं इस परिवार का हूं, मैं इस देश का हूं, ये मोह है ना। जबकि हम कौन हैं? हम शाश्वत हैं, भगवान के, हम सच्चिदानंद हैं। जैसे भगवान सच्चिदानंद हैं, हम भी सच्चिदानंद हैं। हमारा इस संसार से कोई संबंध नहीं। ना जाने हमारे कितने करोड़ों करोड़ों हमारे माता पिता हो चुके हैं। कौन से माता पिता की हम हमारे असली माता पिता हैं? कौन है हमारे असली माता पिता? वो ही हैं, कौन? भगवान कृष्ण, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हम हमेशा बोलते हैं कि अभक्तों को भगवत गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए, है ना। ये भी पिछले श्लोक में भी पढ़ा हमने कि ये ज्ञान जो है अभक्तों को ना दिया जाए, जो मुझसे द्वेष करता है उसको ना दिया जाए। लेकिन प्रभुपाद ये कहते हैं कि अगर भगवत गीता की क्लास चल रही है या भागवतम की क्लास चल रही है, और उसमें कई लोग आ रहे हैं, बाहर से बैठ रहे हैं, है ना, कई तरह के लोग आ रहे हैं, तो उसमें हम पहचान नहीं सकते कि कौन भक्त है और कौन अभक्त है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हमें गीता के ज्ञान को, उस ज्ञान को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसमें छंटनी नहीं कर सकते। हम ये समझ नहीं सकते कि ये भक्त है, ये अभक्त है, इसमें श्रद्धा है, इसमें श्रद्धा नहीं है ना। ये कब पता लगेगा? जब श्रद्धालुओं का अपने आप पता लगता है, प्रभुपाद कहते हैं, है ना। तो वो कुछ टिप्पणी करेगा, वो बोलेगा कि आपकी संस्कृत ठीक नहीं है, वो बोलेगा जी आपका जो आप बता रहे हैं वो गलत है। इसलिए उसमें से हमें छंटनी करनी है, प्रभुपाद बोलते हैं। जो अश्रद्धालु हैं उनको हमें दरकिनार करना है, उनके ऊपर ज्यादा अपनी दिमाग नहीं खपाना है। और जो श्रद्धालु हैं उनको छंटनी करके उनको दिव्य ज्ञान देना है, उनको भगवत धाम जाने का हमें रास्ता बताना है ना। तो ये रोकना नहीं चाहिए, बोलते हैं भगवान प्रभुपाद बोलते हैं, ये प्रचार कार्य चालू रहेगा तभी हम ये समझ सकेंगे कि कौन भक्त है और कौन भक्त है, अभक्त है। इसलिए प्रचार कार्य बंद नहीं होना चाहिए। भगवत गीता ये साधारण ग्रंथ नहीं है, कि भगवान के मुख से निकला हुआ वाणी है। तो जो लोग भगवान के भगवत गीता को, या भक्त लोग बोलते हैं, टिप्पणी करते हैं भगवत गीता के ऊपर कि ये तो साधारण किताब है, उन्हें, उन लोगों को कभी भी चाहे कितना भी श्रवण करे, इसको पढ़ने से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।
थोड़ा सा तात्पर्य है प्रभुपाद जी का, उस तात्पर्य को हम पढ़ते हैं। भगवान अर्जुन के गुरु गुरु का काम कर रहे थे, कर रहे थे शब्द आ गया, इसका मतलब भगवत गीता का जो ज्ञान है वो यहां तक हो गया, पूरा हो गया पीछे, है ना। अतएव ये उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवत गीता सही ढंग से समझ ली या नहीं, है ना। जैसे कोई आजकल भी पूछते हैं कि आप लोगों को समझ आया या नहीं, फिर या मैं दोबारा से समझाता हूँ, आजकल के टीचर भी पूछते हैं। तो भगवान तो सर्वोच्च टीचर हैं, परम परम गुरु हैं, है ना। वो भी पूछ रहे हैं अर्जुन से, यदि नहीं समझी है, देखिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, अगर नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष मतलब, या जो पाठ गीता का उनको समझ नहीं आया, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग में कोई जो पाठ उनको समझ नहीं आया है, उसको भगवान समझाएं, है ना। या फिर पूरी भगवत गीता को बताने के लिए भी फिर से भगवान तैयार हैं, है ना। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रमाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता को सुनता है, कृष्ण से तो हम सुन नहीं सकते, हमारे अंदर इतनी हैसियत नहीं है हमारी, है ना। लेकिन हम प्रमाणित गुरु से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। उनसे हम सुन सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा अज्ञान जो है दूर हो जाएगा। अज्ञान का मतलब क्या होता है, अविद्या, है ना। अविद्या क्या है, अपने स्वरूप की विस्मृति। हमारा स्वरूप क्या है ना, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान के दास हैं, है ना। हमारा इस भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है। हम ये हमारे लिए ये जेल है, इस जेल से छुटकारा पाना है तो हमें आधिकारिक प्रतिनिधि जो है भगवान का प्रतिनिधि, उससे इस गीता के ज्ञान को जब हम समझेंगे तो हमारा ये अज्ञान जो है दूर हो जाएगा, अविद्या दूर हो जाएगी। हमारी जो स्मृति है, विस्मृति जो हम भूल गए थे, विस्मृति मतलब जो भूल गए, क्या भूले हैं हम, भगवान को भूल चुके हैं हम सारे। जितनी जो लोग हैं यहाँ पे, जितनी जनता है, सब भगवान को भूली हुई है ना। जैसे अर्जुन को स्मृति आ गई वापस, है ना। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मुझे मेरी स्मृति मिल गई है, अर्जुन बोलते हैं, बताओ किसको मारना है ना। अगले श्लोक में बोलेंगे वो अर्जुन, अब मुझे मेरा मोह नष्ट हो गया, अब बताओ मुझे किसको मारना। इसी तरह जब हम प्रमाणिक गुरु से समझेंगे तो हमारी हम जो भगवान को भूल गए हैं, हमेशा हम भगवान को याद रख करेंगे, है ना। भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा है, इसे साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या फिर उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है ना, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है ना। तो हमें सीखना किससे है, परंपरा से जुड़ करके। शिष्य गुरु, गुरु शिष्य परंपरा, हमारी जो परंपरा है वो भगवान कृष्ण से आ रही है। कृष्ण से चलते चलते, है ना, श्री प्रभुपाद से आगे जाकर के जो हमारे गुरु हैं, आगे वर्तमान जो आचार्य गण हैं वो भी हमारे गुरु हैं। तो उनसे हमें हमें हम तक ये ज्ञान जो है वो प्राप्त हो रहा है। ये ज्ञान क्या है, ये अधिकृत ज्ञान है ना, ये गुरु परंपरा से ज्ञान है। और जब हम इस गुरु परंपरा के ज्ञान से अधिकृत व्यक्ति से सुनते हैं तो हमारा जो अज्ञान है अंदर जो है वो नष्ट हो जाता है। तो हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। आप जय समस्त गौर भक्त वृंद की जय। और जय। प्रेमानंदे हरि हरि हरि। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं जस्ट अनम्यूट करता हूँ प्रभु जी इनको। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी।
प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना विस्तृत आपने इस पे, इस श्लोक पे चर्चा किया है। और बहुत सी आपने कथाएं भी बताई इस श्लोक को मतलब हम तक पहुंचाने में, इसका जो अर्थ है इसको हम तक पहुंचाने में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और मैं अभी, जो कोई और भक्त हैं जो जिज्ञासा रखते हैं, कोई उनका संशय है, कोई डाउट, तो प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरि बोल। अभी अपना अपना माइक आप अनम्यूट कर सकते हैं, हो गया है आपका। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, जो भक्ति में प्रोसीजर करते हैं, जो भक्ति में बढ़ोतरी करते हैं, वो कौन कौन से 6 उपाय हैं? एक तो 6 उपाय उपदेशामृत के दूसरे श्लोक में लिखे हुए हैं जो भक्ति में बाधक हैं, और जो भक्ति में बढ़ोतरी करते हैं वो 6 उपाय बता दीजिए, एक बार वो रिपीट कर दो। उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत् तत् कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात, सतोवृत्ति, षड्विभक्ति प्रसिद्ध्यति। ये ये कौन 6 से श्लोक, ये कार्य हैं। उपदेशामृत के कौन से श्लोक में है ये? ये चौथा श्लोक होगा, ये 5वां चौथा श्लोक होना चाहिए। तो फोर्थ या फिफ्थ श्लोक है उपदेशामृत का। अभी मैंने पहला तो सारा पढ़ा, तो पहले में तो निकला नहीं, मैं किसी ने बताया था मुझे पहले में है, तो पहला मैंने पूरा पहले पढ़ा था। पहले में है आपका वाचो बेगम, मनसा क्रोध बेगम, हाँ जी, हाँ जीवा। जी, हाँ जी, वही ये था जी, वही ये था। ये बेग हैं। इन बेगों को रोकोगे तो भी एक शुद्ध भक्त आप बन सकते हो। लेकिन भक्ति को बढ़ाना है तो उसके लिए उत्साह चाहिए, निश्चय चाहिए, धैर्य चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, असंग त्यागना है। भौतिक प्रवृत्ति के लोग जो हैं, जो भक्ति में बाधा डालते हैं, प्रजल्प करते हैं, उनका त्याग करना है। और सतोवृत्ति का मतलब होता है पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं उनके पद चिन्हों पर हमें चलना है। ये 6 प्रकार के जो कारण हैं उससे हमारी भक्ति जो है वो सिद्ध होती, बढ़ती। अच्छा, जो भक्ति में बाधक है उसको एक बारी और रिपीट कर दो, पढ़ा तो है वैसे, एक बारी और बता दीजिए थोड़ा। वो है एक मिनट मैं भूल रहा हूँ अगला शब्द। दूसरा श्लोक है उपदेशामृत का, दूसरा श्लोक, पहले पहले ही दिया हुआ है। अत्याहारा प्रयाश्च प्रजल्पो नियमग्राह असंग। ये 6 प्रकार के हैं। अत्याहारा, ज्यादा खाना, है ना, नियमों का पालन नहीं करना। क्या करा दे। ये 6 प्रकार के हैं। अत्याग्रह, अत्याहारा, प्रयाश्च। प्रयास मतलब परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। जब जीवन जो है जब ऐसे ही चल पड़ता तो ज्यादा से ज्यादा भोग सामग्री प्राप्त करने के लिए ज्यादा परिश्रम करना। ये 6 प्रकार के कारण है। उपदेशामृत का दूसरा श्लोक है, ये आप पढ़ हाँ सकते जी, हाँ जी, हाँ जी, ये तो ठीक है। वो उसके लिए चौथा या पांचवा है जो आपने बताया अभी? हैं। ये चौथा होगा शायद, देख लेना। ठीक है जी, देख लो। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई अगर पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हो। देखिए प्रभु जी के पास बहुत ज्ञान भरा हुआ है, तो आप इसका फायदा उठाइए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, प्रश्न तो इस श्लोक से अलग है। मतलब कहने का मतलब है कि जो जीवा है हाँ, वो इतनी क्यों दौड़ती है। मतलब ये क्यों नहीं सोचती कि भाई जो भी बनाऊं, ये जो भी लाऊं, परम पिता हाँ, परमात्मा में लाऊं, उनको भोग लगाऊं। इवन उनको भोग भी लगाते हैं तो 10 मिनट में नहीं होते हैं, 5 मिनट होते हैं, लोग उठा लेते हैं। हाँ, या कोई भी, हर कोई लोग उठा लेता है और कहता आज मेरा यार ये खाने का दिल कर रहा था, ऐसे करता हूँ मैं खरीद के ले आता हूँ और भगवान को भोग लगा दूंगा। फिर खाना तो हमने ही, कौन से भगवान खाते। तो ये चीज ऐसे क्यों होता है? मतलब नहीं, वहां भगवान ठहराव। खाते हैं। हमें लगता है कि भगवान खाते नहीं है। जीवेर लालसा ए इति उति धाय। जीवा की ये लालसा रहती है कि मैं होटलों में जाऊं, मैं अच्छा अच्छा खाना खाऊं। लेकिन जब हम प्रसाद बनाते हैं, उसमें जब हम यही सोच करके बनाते हैं कि ये भगवान के लिए है, प्रसाद भगवान के लिए है ना। जीवा को उसमें कंट्रोल करना है हमें। धीरे धीरे जीवा जो है अपने आप, जब भगवान का प्रसाद जो है, प्रसाद के द्वारा जीवा जो है, जीवा बड़ी, है ना, जो महाप्रसाद है गोविंदे बोलते हैं उसमें भी जीवा का नाम आता है। क्योंकि जीवा जो है बड़ी बेताब हो जाती है कि कब मुझे मिले।
लेकिन जब जी कृष्ण प्रसाद को खाते हैं तो एक दिन ये जीवा जो है ना, वो अपने आप जो है कंट्रोल में आती है। इसको देना है कृष्ण प्रसाद। परंतु जीवा की क्या लालसा होती है, होटलों में जीभेर लालसा यही इति उति धाय, मतलब ये इधर भागती है उधर भागती है। जीवा बोलती है घर में अच्छा नहीं बना, उधर चलो। अगर प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई आदमी दिन में 3 बार अगर कृष्ण प्रसाद खा ले, भगवान को भोग चढ़ा हुआ खा ले, तो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो भगवत धाम को जाने का अधिकारी बन जाता है। बेस परंतु खाना प्रसाद ही है। ऐसा नहीं है कि 2 बार तो प्रसाद खा लिया और तीसरी बार उल्टा पुल्टा खा लिया। 3 टाइम जो खाते हैं, अगर वो कृष्ण प्रसाद खाएंगे तो हम भगवान के धाम को जाने के अधिकारी बनते हैं। एक दिन नहीं खाना है, हर रोज खाना है। इससे क्या होता है, सारी इंद्रियां कंट्रोल में हो जाती है ना, फिर अपने आप भगवान के धाम को जाने के हम भागीदार बन जाते हैं। और ऐसा नहीं है बहुत प्रभु जी कि भगवान ग्रहण नहीं करते हैं, भगवान किसी भी अंग से किसी भी चीज का काम कर लेते हैं, है ना। भगवान आंखों से ग्रहण कर लेते हैं। भगवान अगर खाने लगे तो जब गोवर्धन पूजा हो रही थी उधर टनों के हिसाब से सामान आ गया बना के, है ना। तालाब जी भर भर के तो बोलते हैं वो इसके खीर के थे, दाल के थे, तालाब भर भर के, है ना। और भगवान ने खाया उधर, कुछ नहीं छोड़ा। अनियोर अनियोर अनियोर, उस गांव का नाम ही अनियोर है ना। अनियोर मतलब और लाओ और लाओ और लाओ, सब खा गए। तो इसलिए भगवान अगर खाने लगेंगे तो प्रभुपाद बोलते हैं अगर भगवान ने खा लिया तो हम दूसरे दिन भगवान को भोग ही नहीं लगाएंगे कि ये तो खा जाता है ना। इसलिए भगवान जो है हमारे लिए छोड़ देते हैं अपनी कृपा, और ग्रहण करते हैं, है ना। किसी भी अंग से ग्रहण कर लेते हैं, भगवान के पास रख दिया प्रेम पूर्वक, भगवान ने आंखों से ग्रहण कर लेते हैं। बहुत पर बहुत धन्यवाद। भगवान को हमने समझना का क्या है, एक व्यक्ति के रूप में समझना, जी बिल्कुल। एक पत्थर की मूर्ति नहीं समझना, एक व्यक्ति के रूप में समझना भगवान, है ना। बहुत हरे बहुत कृष्ण धन्यवाद प्रभु प्रभु जी, जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण जी। अच्छा प्रभु जी, एक छोटा सा संशय मेरा भी है कि जैसा कि आपने बताया कि श्रीला प्रभुपाद जी ने ये बताया हुआ है कि क्योंकि हम बाइफर्केशन नहीं कर सकते कि भक्त कौन है और अभक्त कौन है जब हम प्रचार कर रहे होते हैं या भगवत गीता का वितरण कर रहे होते हैं। तो प्रभु जी, कई बार ऐसा होता है कि हमें चेहरे से भी लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो लेने का इच्छुक नहीं है, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि चलो एक बार बता के देखते हैं। तो इस तरह से कहीं न कहीं अगर वो मना कर देता है तो हमारा जो अहम हमसे भरे हुए हैं, तो वो कहीं न कहीं हमारे ऊपर भी चोट होती है और हमारे हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, कई बार ऐसा लगता है। तो क्या ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए कि लगता है कि ये लेगा नहीं, लेकिन प्रयासरत रहना चाहिए फिर भी? मैं बोला 2 प्रकार के लोग होते हैं प्रभु जी, एक होते हैं भक्त और एक होते हैं अभक्त। अभक्त वो है जो भगवान से ईर्ष्या करता है, वो कभी इस भगवत गीता को छुएगा भी नहीं। अश्रद्धालु लोगों को भगवान की महिमा का प्रचार करना ये 9वां अपराध है ना? ऐसा वो लेगा ही नहीं। और जो भक्त होगा ना वो ले लेगा। आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार बोलो, उसको थोड़ा सा बताओ इसमें क्या है, इससे कौन कौन से क्या आदमी जो है हमारे आग पढ़ रहे हैं, है ना, और ऊपर जो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, तो वो ले लेगा, है। और अगर वो पढ़ेगा तो उसके अंदर श्रद्धा आएगी, श्रद्धा आएगी तो फिर आपके पास आएगा, वो एक बार जुड़ेगा। मुझे उस आदमी ने दिया था, आप उसको बताते भी होंगे कि इस्कॉन टेम्पल है जी इधर, यहाँ पे ज्ञान दिया जाता है, भगवत गीता की कक्षा होती है, आप जुड़िए। आपने नंबर भी लिए होंगे, तो वो जुड़ेगा आपसे जिसके पास श्रद्धा है। जो श्रद्धा नहीं है तो वो ले लेगा आपसे, जबरदस्ती करोगे परंतु उसको बांध बूंद करके रख देगा। लेकिन फिर भी उसने कम से कम इस भगवत गीता को लिया तो, अपने पूजा घर में रखा तो उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसी बात नहीं। तो हमने प्रयास करना, प्रभुपाद ने बोला है कि प्रयास को नहीं छोड़ना है ना। लेकिन जो आदमी जो जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, वो भगवान से जो द्वेष रखता है वो नहीं लेगा कभी। ये बात है भाई। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।
और किसी का कोई प्रश्न, कोई संशय हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो हम भगवत गीता जैसे लोग पैसे तो दे देते हैं और भगवत गीता लेते नहीं है, बोले ये आप ही बांट देना, तो वो जैसे 3-4 गत्ते मेरे पास हैं अभी, तो उसका क्या करें? किसको मतलब हम कैसे समझे कौन पढ़ने का अधिकारी है? कैसे किससे? मैं तो स्कूलों में देखे आता हूँ, लेकिन स्कूलों में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, इसका क्या वो है? चलो, उसने आपको दान दे दिया, उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। ऐसे लोग क्या बोलते हैं, हम उसको बोले भी एक तो रख लो, कम से कम 10 तूने दान दिए, एक तो अपने लिए रख ले। वो बोलता है नहीं जी, मेरे पास कोई समय नहीं है इसको पढ़ने का, है ना। तो ऐसे लोगों के ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती है। ना जब तो तक उनका क्या भगवान की कृपा। उनका क्या करें? मैं जैसे हम स्कूल में दे आए, मान लो मैं हाँ, पिछले साल एक स्कूल में 3 गत्ते दे के आया था, अब वो हाँ। मेरे को क्या छोटी है कि वो पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? अब पिछले साल अब मैं हर साल दे आता हूँ इसी तरीके से। ऐसा नहीं है प्रभु जी, जिसके पास रखी हुई है ना, वो कभी ना कभी तो उसको खोलेगा ही खोलेगा। जब उसको समय निकलेगा, खोलेगा ही खोलेगा। कम से कम उसको भगवत गीता को वो मंदिर में रख करके उसकी पूजा तो करेगा। पूजा करेगा तो उसके अंदर कभी ना कभी श्रद्धा आएगी, है ना। और ऐसे तो लोग जो ये दान देते हैं और बोलते हैं नहीं जी आप इनको दान दे दो, पैसे ले लो और मुझे, मेरे पास समय नहीं है, उन आदमियों के ऊपर भगवान की अभी तक कृपा नहीं हुई होती है ना। तो ऐसे लोग जो हैं, वैसे दान तो दे देते हैं, वो थोड़ा सा तो उनके ऊपर ये सोचते हैं भी चलो दूसरे का कल्याण तो होता है, उनके दान से दूसरे आदमी का कल्याण होता है, तो उनको भी उसकी कृपा प्राप्त होती है। प्रभु जी, इन्हें मंदिर वालों ने 5 गत्ते भेजे थे, 5 में से 2 गत्ते मेरे पास कुल गए हैं, 3 गत्ते मेरे पास बैलेंस है। 5 में से 3 गत्ते और 2 किताबें बैलेंस है अभी मुझे, और बाकी लोगों ने, किसी ने 11, किसी ने 5, किसी ने 2 पैसे दिए हैं, लेकिन हाँ, गीता नहीं ली। अच्छा, पैसे दे दिए। हाँ, पैसे मेरे अकाउंट में भेज देते हैं, हर साल ही ऐसा होता है, पैसे तो भेज देते हैं, गीता नहीं लेते। आप अब गीता उनको ना को क्या? आप उनको स्कूलों में दे दो, जो गरीब बच्चे हैं ना, पढ़ते हैं, बच्चों बच्चों को, जब बच्चे जो जो नई जनरेशन है ये पढ़ती है गीता गूता, गीता को पढ़ती है, तो इसको आप उनको दान दे दीजिए। हाँ, तो मैं दोबारा थोड़ी दूंगा, वो बेचना तो वही छिपकली का शरीर धारण करना है, दोबारा बेचना तो छिपकली का शरीर धारण करना है, बेचना नहीं, थोड़ी है दोबारा, वो तो मुझे फ्री में ही देना है मेरे को। आप फ्री में देना है तो आप एक स्कूल के बजाय दूसरे स्कूल में दे दो, है ना। हाँ, बड़े ऐसे ही। बच्चों को दो, बड़े बच्चों को दो, छोटे बच्चों नहीं, को नहीं, टीचरों छोटे को बच्चों ज्यादातर को। तो टीचरों को ही देता हूँ जी, मैं टीचर जो होते हैं ना स्कूल में, 105 टीचर हैं, या कईयों में टीचरों 80 के टीचर हैं। बजाय टीचरों के बजाय आप बच्चों को दो, बड़े बच्चों को, जो 10th 11th 12th के बच्चे हैं, अच्छा, उनको अच्छा, दो। उनके अंदर अच्छा। जो है वो पढ़ते हैं भगवत गीता, और एक बार उन्होंने पढ़ ली ना, तो वो श्रद्धा उनके अंदर आएगी, है ना। टीचर तो ये फिर देखते, टीचर भी जो अब कोई जुड़ा उसके उन टीचरों में से जिनको दी है ना, आपने। एक एक स्कूल में देखे आए, उन्होंने एक भगवत गीता एक चैप्टर 15-20 मिनट का हर रोज लगाते हैं, वो देते पढ़ाते हैं बच्चों को, 15-20 मिनट का हाँ, ऐसा है। वो एक पीरियड जो है ना, छोटा सा पीरियड भगवत गीता के लिए रखा हुआ है उन्होंने। ये बहुत अच्छी बात है, फिर इसका तो मतलब ऐसे मैं ढूंढता हूँ स्कूल, और स्कूल में दे के आता हूँ। बाकी आप अभी कह रहे थे, पिछले कल परसों बात हुई थी कि कोई है जो कि यहाँ पर कोई स्कूल में दे के आएंगे, क्या मैंने बोला था आपको 100 गीता भगवत गीता देने के लिए, तो उसमें वैसे भी ठीक है अगर आप लोग देना चाहें तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। प्रभु जी, हम मंडे को भी एक प्रोग्राम एक स्कूल में कर रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा आगे भी। तो कल आपसे बात हो ही रही थी कि हमारा कोई भी जो भक्त है दिल्ली में, वो अगर आप देने के इच्छुक हैं तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। आपका नंबर बता दीजिए प्रभु जी, तो फिर आप एक बार कांटेक्ट कर लेगा आपसे। 98 98 99 हाँ जी, 37 हाँ जी, 81 हाँ जी। 60। ठीक है प्रभु जी, आपसे कांटेक्ट कर लेगा प्रभु जी। नाम प्रभु मेरा लिखा हुआ है ही, आपको आपके सामने है नाम तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। प्रभु जी दिल्ली के हैं? जी, जी, हाँ जी। जी, हाँ जी। अच्छा, ये अपने दिल्ली की। जो अपने वो है ना प्रभु जी, जो क्लास लेते हैं, जो वो है शिक्षा गुरु कहते हैं हाँ क्या, जी, अरुण हिज ग्रेस अरुण अरुण चैतन्य दास प्रभु जी। अरुण चैतन्य। चेत्र है, वो भी जानते हैं, क्योंकि मैं स्टॉप क्लास जाता रहता हूँ। स्टॉप क्लास हर महीने में 2, मतलब हफ्ते में 2 दिन जाता हूँ, एक काशी वाले दिन और तो संडे को।
ये परमानेंट है नहीं, मेरा। आपको भगवत गीता ईस्ट ऑफ क्लास से मिली? कहाँ से जी, मिली आप? ईस्ट ऑफ क्लास से। ईस्ट ऑफ क्लास से मिली? तो जी, आप इनको हिमाचल में तो बहुत जरूरतमंद लोग हैं, वहां पे भेज सकते हैं। आप अरुण चैतन्य प्रभु जी के पास भेज सकते हैं, वो स्कूलों में तो मैं जाते रहते हैं। यहाँ के तो लोग, स्कूल के बच्चे बड़े गरीब हैं, तो वो तो मैं 250 कैसे, तो वो मैं कैसे उसको फिर मेरे को तो कोई हिसाब किताब मालूम नहीं, ना मेरे को बाइक चलानी आती, ना कुछ करना आता। मैं 80 ईयर का हूँ जी, 79+। हरे प्रभु जी कृष्णा आपके प्रभु जी। पास आएगा, हमारे भक्त आएंगे आपके पास हरे लेने के लिए। कृष्णा प्रभु जी, नमः प्रणाम। ये देखिए, आप क्या बात कर रहे हैं, नरेंद्र प्रभु जी पहुंच गए। कहाँ ठीक है? बोल हरी प्रभु जी, बोल। आपका ये नंबर आ दिल्ली के गया है लोग और आप हैं। चेक करके भगवत गीता उठा ली जाएंगी, ट्रांसपोर्ट में लगा दी। हाँ, ट्रांसपोर्ट में ले तो दे के। आप चिंता हो, ठीक, आप कहाँ बहुत गए? अच्छा काम कर रहे हैं, भगवत गीता दान दे रहे हैं और वो मैं स्कूलों कौन में। हूँ जी देने वाला? लोगों का पैसा है, मेरा कुछ नहीं है बाबू जी। जी, लोगों का तो पैसा है, आपका मेरा नहीं है कुछ। जी, तो आपका नंबर आ गया है और ये आप कार्रवाई शुरू नियमित हो हैं ना प्रभु जी, नियमित हैं, आपके थ्रू हो रहा ना। आपके थ्रू ये गई। ज्ञान अभी बच्चों को जाएगा। नरेंद्र प्रभु जी आपके पास आएंगे, आपसे ले लेंगे। ये भी दिल्ली के हैं प्रभु जी, ये हिमाचल ठीक है से जी, जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। तो वो पैक के पैक गत्ते रखे हैं, वो ले लेगा जब भी चाहिए उसको। और अच्छा है, बांट दीजिए। नहीं तो मैं किसी स्कूल, अगर आप नहीं दोगे तो मैं किसी स्कूल में दे के आऊंगा, क्योंकि मैं तो हर साल ही ऐसे करता हूँ। प्रभु जी, आप कल कल मैं आ जाऊंगा, कल ही उठा लूंगा, परेशान ना होइए, मैं कल ही उठा लूंगा। ना परेशानी क्या है मुझे? परेशानी में तो यहाँ अपना कुंभ लगेगा, उसमें भेज दूंगा। ये और कई स्कूल हैं, उसमें कोई दिक्कत दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है वो। कहाँ नहीं से नहीं, उठाना है प्रभु जी? आप जरा ये हिमाचल वासियों का उद्धार करो जरा, बच्चे गरीब हैं यहाँ पे स्कूल में ना। हाँ, तो हिमाचल वाले ले लो, उसमें दिक्कत क्या है? हमारे एक वो है अपना प्रभु जी है, एक पंजन्य प्रभु, वो भी हिमाचल में हाँ, उसको संभाल रहे हैं, सेंटर को। वो आप साथ में ही महाराज है जी ठीक प्रभु ने। है, जी, वो वो साथ साथ में में ही ही है प्रभु जी, वो हाँ, हमारे साथ उसमें ही वो है। है पंजन्य प्रभु, महाराज जी ने उनको सेवा दी थी। वो वही संभाल रहे हैं उसको। एक छोटा सेंटर है, उसको संभाल रहे हैं वो। जी, वो हाँ, शिक्षा गुरु जी के साथ में ही है। वो हमारे साथ ही हैं, इधर ही हैं वो, कांगड़ा में। ये अपना सूर्यनगर में रहते हैं, उसके माता पिता सूर्यनगर में रहते हैं। उनका एक भाई है, वो यही हमारे, बल्कि इसी यही हमारे, ये अपना दिव्य मूर्ति प्रभु के ही मतलब संचालन में वो दीक्षा हुई थी उनकी। और मेरी उनसे पहले हुई थी, उनकी बाद में हुई थी, बल्कि वो बहुत बड़े हो गए अब। जी प्रभु जी, तो प्रभु जी बुक्स कहाँ से उठानी है, ये लोकेशन? ये विवेक विहार है जी, D155 विवेक विहार। डी फॉर दिल्ली, अच्छा, D155 विवेक विहार। दिल्ली यूपी बॉर्डर के अभी साथ ही बड़ी कॉलोनी है ये। अभी आ जाओ प्रभु जी। अभी आ जाओ। ठीक है प्रभु जी, मेरे को, मैं आपका नंबर ले लेता हूँ और मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास। अभी आ जाओ, क्या दिक्कत है? क्या नाम है आपका? नरेंद्र, नरेंद्र प्रभु जी, हाँ जी। नरेंद्र सिंह। नरेंद्र नरेंद्र प्रभु नरेंद्र जी सिंह। हैं ये बहुत बड़े नरेंद्र भक्त सिंह, हैं। नरेंद्र सिंह पटवाल। नहीं नहीं प्रभु जी, पटवाल नहीं है, ओनली नरेंद्र सिंह सिसोदिया। अच्छा अच्छा, चलो जो भी है, कोई बात नहीं। आपने ये प्रभु जी का सिग्नेचर ले आना मेरे को, क्योंकि कोई भी कह देते कि मेरे को दे दो, ऐसे ही मैं थोड़ा दे दूंगा। अगर वो आपको भेजेंगे तो मैं, वेलकम है आपका। तो ये तो देख ही लिए ना आपने। सिग्नेचर, सिग्नेचर प्रभु जी मेरा, आप फोटो देख लीजिए, मोबाइल कौन से नंबर वाले? डालूंगा अपने। कौन से वाले? कहाँ पे है ये, ये? ये गाड़ी चला रहे हैं अभी, गाड़ी देखिए। गाड़ी दिख कर रहा है यहाँ पे। तो प्रभु जी मैंने पिन किया, अभी आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। हम्म, अभी मेन स्क्रीन में है प्रभु जी। कहाँ है ये मैं भी यहाँ पे? मैं विवेक विहार के पास ही हूँ। विवेक विहार के पास ही हो? विवेक विहार के पास कहाँ पे? मैं नोएडा सेक्टर 62 में हूँ। अच्छा, नोएडा सेक्टर 62 में विवेक विहार के पास है क्या? जी, विवेक विहार के पास में ही हूँ। विवेक विहार से कम 15 कालका किलोमीटर ही जा दूर रहा है था आप। लेकिन 15 किलोमीटर दूर है कम से अब कम। आपके यहाँ होते हुए जाऊंगा। जी जी, लेकिन मेरे लिए ऑन रूट पड़ेगा, तो मैं लेते हुए निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। कौन से ठीक है वाले? प्रभु जी, अच्छा, बता प्रभु ये जी, ना, मेरे को नंबर व्हाट्सएप कर। जी प्रभु जी, मैं ये आऊंगा तो जो, गुलदार प्रभु जी से आपकी बात भी कराऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक। जी। नहीं प्रभु जी, मुझे कोई